दोस्तों हम अगला जो ये टीजीटी लाइब्रेरी का अभी जो 24 दिसंबर को हुआ 2023 में, उसका ये पेपर है जनरल हिंदी का। क्या रखा है इसमें जो पैराग्राफ, नारी समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन काल में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कहा जाता है कि नारी की पूजा की जाती वह देवता निवास करते हैं। मध्यकाल में नारी का महत्व कुछ कम हो गया। जो ये मीनिंग दे रखी है संस्कृत में, यही मीनिंग है। उस देश में उसको भोग की वस्तु बना दिया गया। तब नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं थी, वह पराधीन थी। अतः उसके अधिकारों में कटौती होती चली गई। समाज में पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से एक प्रकार का पूंजीपतित्व ही प्राप्त हो गया। उससे उसने नारी को कठिन बंधनों में बांध कर रखने का हर संभव प्रयास किया। तो कह रहा है प्राचीन काल में नारी को प्रथम नारी को स्थान प्राप्त था। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है, प्रथम प्राचीन काल में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था क्योंकि उपार्जन उत्तरदायित्व मिल गया था, यानी कि पुरुष वर्ग को, जो कि यहाँ हमें गिवन है, पुरुष वर्ग को उत्तरदायित्व मिल गया था। समझ पाए? तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला जो है, मध्यकाल में नारी कैसी थी? मध्यकाल में नारी कैसी थी? पराधीन थी। तो जो ऑप्शन होगा इसका परतंत्र थी, परतंत्र। निम्नलिखित में आकाश का परिवाची नहीं है। तो दोस्तों जो नहीं है, नभ, गगन, अंबर, ये दोनों तीनों है, लेकिन नीरव नहीं है। अगला क्या है हमारा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है किसी को अपना करवाने के लिए बाध्य करना, किसी को कार्य करने को असमर्थ होना, बिना बताए किसी के घर पहुंचना, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अध्ययन दृष्टि से शुद्ध व शब्द है। तो दोस्तों इसका शुद्ध क्या होगा, अध्ययन होगा इसका। ठीक है। सेकंड होगा, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो व्यक्तिवाचक शब्द दोस्तों पहाड़, नदी, सभा, ये अलग है, इसका आएगा महामंडल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विलोमार्थ शब्द युग्म क्या है? अस्त व्यस्त, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। जिस समाज में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझ पाए? और जो निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला रेखांश, महाशय, सदानंद या महेंद्र, इसमें दोस्तों जो आएगा इसका थर्ड आएगा ऑप्शन, सदानंद। समझ पाए? अगला हम जनरल इंग्लिश की तरफ चलते हैं अपने। कह रहे चूज द हमें राइट फ्रॉम द वर्ब हमें निकालनी है जो इसके अंदर एक्चुअल में क्या सही होगी। तो व्हेन द टीम अराइव्ड नाइदर द प्रिंसिपल नोर द वाइस प्रिंसिपल डैश प्रेजेंट इन द स्कूल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा वर आएगा। ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट द मीनिंग द टू गिवन वर्ड। डिसरिव, ये जो दे रखा है हमारा डेरिसिव, डेरिसिव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? रिस्पेक्टफुल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मैनी पीपल हैव डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। इसका हमें जो अंडरलाइन एडम निकालना है, एंड नॉट डिसाइडिंग द इशू। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका आएगा हमारा सपोर्टिंग बोथ साइड एट द सेम टाइम। तो थर्ड ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। बिसाइड द हिमसेल्फ, विद एंगर, ऑन द हेयरिंग द नेस्टी कमेंट ही वॉज। इसका दोस्तों बिसाइड सेल्फ आएगा,
जो एरर है। अगला जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ इनकरेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों मुझे इसमें जो लगता है, मेरे हिसाब से मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों ये क्या कह रखा है, बाय मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर। तो दोस्तों इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये हमारा। अगला क्या है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। नेवी, नेवी मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉयल नहीं होता, ऑनेस्ट नहीं होता, हम्बल नहीं होता, ये इनोसेंट होता है। ठीक है। अगला क्या है, चूज द ऑप्शन द चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द जुबिलेंट पीपल वेलकम द विक्टोरियस किंग। इसमें क्या है दोस्तों, जो इसका आंसर आएगा, यानी कि जो द विक्टोरियस किंग वॉज वेलकम्ड बाय द जुबिलेंट पीपल, तो इसका क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन प्लेइंग फूल, एन या नो आर्टिकल या द। तो दोस्तों मे भी मेरे हिसाब से द होने की उम्मीद है, बाकी आप चेक कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई चांस टू सी अ डैश ऑफ lions walking through the forest, show कन्वे वॉल्क एंड प्राइड। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, फोल्क आएगा। और ये हमारा पार्ट ख़त्म होता है। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना ध्यान से, मैं आप सबके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर